हेलो फ्रेंड्स, रघुकुल रिधि 777 टैरेट में आपका स्वागत है। और आज मैं चार्म्स रीडिंग लेके आई हूँ। और चार्म्स रीडिंग को फाइनली वन कार्ड से उसका जो फाइनल आउटकम है वो हम चेक करेंगे। आप अपनी इंटेंशन सेट कर सकते हैं। चार्म्स रीडिंग में आपकी जो भी विश है, आप जो भी जानना चाहते हैं एंजल एंसेस्टर्स या गॉड्स की ब्लेसिंग के फॉर्म में, तो आप फोकस करते हैं। फोकस कीजिए और कोई भी एक कार्ड चुन लीजिएगा। इसमें आपको अपना यस नो भी पता चल जाएगा, आपकी विश क्या है, कैसी है, कब तक कंप्लीट होगी। मतलब एक जनरल इंडिकेशन जो होता है वो आपको फाइनली मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने 2 ही पाइल चूज़ करने की सोची थी, लेकिन जब इसमें एक कार्ड एक्स्ट्रा आया तो फिर मुझे लगा कि शायद 3 अलग अलग पाइल या 3 अलग अलग विश की लोगों की डिमांड होगी, जिसकी वजह से ये 3 अलग अलग पाइल आए हैं। तो फाइनली फर्स्ट जो पाइल है उसे हम साइड करके देखते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम देखते हैं। फर्स्ट आया आपका म्यूज़िकल नोट्स। तो म्यूज़िकल नोट्स का मीनिंग है कि आपको फाइनली कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड या कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड आपको, मतलब एक होता है ना कि इंसान के अंदर एक म्यूज़िक वाली फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है। तो हो सकता है या तो आप खुद कनेक्ट हो रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं म्यूज़िक के थ्रू, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो म्यूज़िक के फॉर्म में आपसे कनेक्ट होकर आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाएगी। और ये कार्ड, सॉरी, ये जो चार्म है वो है आपका की, मतलब आपकी कोई अपॉर्चुनिटीज़ फाइनली आप लॉक को की से ओपन करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कोई ग्रेट डबल किया ये मुझे लगता है ये आपकी लक की को इंडिकेट कर रहा है। तो आपका लक इन्हेंस हो रहा है, आपकी वेल्थ इन्हेंस हो रही होगी। और फाइनली कुछ ऐसा है जो काफ़ी टाइम से लॉक था, वो किसी के दिल का दरवाज़ा भी हो सकता है, तो हो सकता है। और ये है किट्टी मैडम, तो जो कि एक लवली चाइल्ड या बच्चे की एनर्जी है। हो सकता है आपका इनर चाइल्ड हील्ड हो और आप एक इनर जो चाइल्ड की वाइब्रेशन है वो फील करें। इसमें लिखा है आपका C76 7 सिनेरियो। तो हो सकता है कि कोई ख़ास एंजल नंबर हो ये, या कुछ ऐसा जो आपको कनेक्ट करता हो। ठीक है, तो किटी की एनर्जी भी आपसे कनेक्ट कर रही है। और ये देखिएगा डेथ की एनर्जी फाइनली किसी फॉर्म के एंड अप होने की बात कर रही है, जो कि कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो टॉक्सिक हो, कोई ऐसी बात जो काफ़ी टाइम से आप, जिसमें आपको लग रहा था कि मैं फंसा हुआ हूँ, या कोई ऐसा रिलेशनशिप जिससे आप निकलना चाह रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रेजेंट टाइम में और जो आपके नियर फ्यूचर समथिंग आपको उससे क्लोज़र मिल जाएगा। क्लोज़र ऐसा मिलेगा कि आपको फिर एक न्यू फॉर्म में आपको अपनी जर्नी स्टार्टअप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है आपकी बटरफ्लाई मेरे ख्याल से जैसे जब आप इससे निकलेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर एक जो सर्किल स्टार्ट होगा वो न्यू फॉर्मेशन का होगा, जिसमें आप बटरफ्लाई की एनर्जी से गुजरेंगे। मतलब कोकून से बटरफ्लाई तक का सफ़र आपका शुरू होगा फिर से उस फॉर्मेशन में जिससे आप निकलना चाह रहे हैं, या जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद एक न्यू एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे। और ये देखिए, ये है आपका सीपी, मतलब जिसमें मोती हमारा होता है। तो कहीं ना कहीं ये कवच है, एक प्रकार का जो प्रोटेक्शन की बात करता है। और आप उसमें जो मुझे बहुत पसंद है, और मेरे ख्याल से जो काफ़ी जो इमोशनल लोग हैं उन्हें पर्ल्स बहुत पसंद होंगे। तो हो सकता है आप इमोशनल हो तो आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है आपके इमोशन में, और कहीं ना कहीं आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, सी एनर्जी में पर्ल्स तो हैं ही, और फाइनली टर्टल भी आ गए। टर्टल आपकी जो ग्रोथ की है, अबंडेंस की बात करता है। मतलब स्लो होगा तो भी, और आजकल तो आपने देखा होगा कि स्लो वाला फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो ही, कभी कभी ये चीज़ें स्पीड से भी काम करती हैं। बस ये है कि आपको जो भी एनर्जी मिलेगी इनके थ्रू वो स्टेबिलिटी के फॉर्म में कनेक्ट करेगी। एंड ये है हार्ट। हो सकता है कि आप किसी के हार्ट में बस चुके हैं, एंड कुछ अच्छा आपको लवेबल फीलिंग मिलने जा रही है।
एंड नेक्स्ट आया है मेड विथ लव। तो आपको कोई कनेक्ट करने जा रहा है लवेबल फॉर्म में, जो कि आपका डबल कंफर्मेशन हो चुका है। और देखिए बटरफ्लाई फिर से आई है, तो कहीं ना कहीं आप डबल होने जा रहे हैं, सिंगल से डबल और डबल हार्ट, और मतलब कि डबल कीज़। तो मान के चलिए भले ही फॉर्मेशन कुछ भी हो, आप एक पॉजिटिव आउटकम पाएंगे। ठीक है, कार्ड से देखते हैं क्या आता है। जैसा कि आपके ये जो चार्म्स आपको बता रहे थे, और बिल्कुल वैसा ही कार्ड आया है आपको कंफर्मेशन के लिए कि आप वॉक अवे कर रहे हैं। मतलब कि ये जो टॉक्सिक एनर्जी या रिलेशनशिप या एटमॉस्फेयर रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, आप वहाँ से वॉक अवे करके एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में जाएंगे और आपको एक नया दरवाज़ा मिलेगा और आप वहाँ हैप्पीनेस फील करेंगे, ग्रोथ मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये थी आज की चार्म्स रीडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। ये पाइल जिसने चूज़ की है, सेकंड में देखते हैं क्या क्या हमारे चार्म्स आए हैं। तो चार्म्स में फर्स्ट आया है आपका लॉक। तो आपको फाइनली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लॉक का ये फाइनली मीन्स होता है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और फाइनली ये की जो है आपके हार्ट को खोलेगी। अगर कोई बंदा ऐसा है जो आपको मतलब काफ़ी टाइम से आपने खुद को लॉक कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को खोलने के लिए कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ आप तक पहुंचेगी। और ये देखिएगा, मेरे ख्याल से ये पाम है। ये पाम किसी भी जीव का हो सकता है, मे बी लॉयन का भी हो सकता है या फिर कैट का भी हो सकता है। तो कोई इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि कोई आप तक आना चाहता है, या कोई न्यू जो फुट स्टेप है वो आप ले सकते हैं किसी नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या किसी और फॉर्मेशन के लिए। एक और की आई है, तो कहीं ना कहीं ये लक और एबंडेंट को भी क्रिएट करती है। और देखिए लक और एबंडेंट के साथ आपके पास आया है ये, हाँ, किंग का ताज। तो कहीं ना कहीं आप एक किंगडम वाली एनर्जी में आ रहे हैं, और उसके साथ आ रही है आपकी विजडम, क्योंकि ऑयल की एनर्जी विजडम को और आपके नाइट में वर्कआउट करने की भी एबिलिटी को भी दर्शाता है। तो आप कहीं ना कहीं बुद्धिमान हैं और माँ गॉडेस आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और आप कहीं ना कहीं हायर पोजीशन में जाने वाले हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको ये एनर्जी फील होगी। और देखिए ये फिर से आ गया है आपके लिए बटरफ्लाई। तो आप एकदम ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं, और मरमेड की एनर्जी आपको सी एनर्जी से इमोशनल फॉर्म में कनेक्ट करती है और कुछ मिरेकल की भी बात करती है। हो सकता है आप कुछ ऐसा जो आपने एफर्म किया हो वो कंप्लीट होने जा रहा है। और ये एक नई छाप, मतलब पाम जो है ये देखिएगा, ये एक फुट स्टेप की बात कर रहा है, तो ये भी एक नए ऑप्शन की बात करता है जिसमें आप अपनी पाम की हाथ वो कहते हैं छाप छोड़ेंगे। और इसमें लिखा है मे भी शायद मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ। काफ़ी टाइम लगेगा इसे समझने में क्या। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है हैंडमेड की बात हो रही है इसमें। और हैंडमेड की बात का मतलब यही है कि कुछ ऐसा खास है जो आपको आपकी क्रिएटिव जोन से भी जोड़ता है। और ये देखिए ये है आपका पम्पकिन। पम्पकिन कहीं ना कहीं ग्रोथ की बात करता है, क्योंकि ये बेल के फॉर्म में पनपता है, और जो इसके सीड्स होते हैं वो बुद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल फॉर्म में आप प्रोटेक्टेड हैं, आप हायर पोजीशन पे जा रहे हैं, आप एक न्यू फुट स्टेप ले रहे हैं, और एंजल्स, एंसेस्टर्स और कहीं ना कहीं मरमेड एनर्जी आपको कनेक्ट कर रही है। तो जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है उनके चार्म्स के अकॉर्डिंग उनका कंफर्मेशन देखते हैं। देखिए मैंने कहा था कि ये जो एनर्जी है, एक न्यू जो पेज ऑफ सोल्स की एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करती है, क्लैरिटी ला रही है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे मेन जो थिंग है वो है किंगडम वाले फॉर्म में आप आ रहे हैं, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, एक न्यू फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, हैंडमेड क्रिएटिव जोन को कनेक्ट कर रहे हैं, आप लता की तरह आगे बढ़ेंगे, और आपका जो भी हार्ट है वो फाइनली अब खुलने जा रहा है।
और एंजल्स एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट करते हुए किसी भी फॉर्म में, और आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आया है ये वाला, देखते हैं ये फाइल जिन्होंने चूज़ किया। चलिए देखते हैं थर्ड फाइल। फाइनली ये आ रहा है आपका किटी है। तो किटी फाइनली खुशी की बात करती हैं, फैमिली की बात करती हैं, और बात करती हैं आपको एक स्ट्रॉन्ग, मतलब छोटी सी, हो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इनमें जो स्ट्रेंथ होती है ना वो देखने लायक होती है। कैसे देखने लायक होती है? क्योंकि ये किसी से भी भिड़ जाती है, चाहे कुत्ता ही क्यों ना हो, जो कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन ये अगर खड़ी हो जाएं और पलट जाएं तो कुत्ता भाग ही जाएगा। आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। और ये देखिए एप्पल, एप्पल कहीं ना कहीं आपको फ्रूटफुल होने के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो आपने जो भी अब तक मेहनत की है उसके फॉर्म में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने जा रहा है। एंड नेक्स्ट आया है यिन और यांग। यिन और यांग की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आप में बैलेंस होने जा रही है, और आप बैलेंस फॉर्म में आप अपने काम को करते पाएंगे। ये है फाइनली, ये प्रोटेक्शन का सिंबल है। आपको प्रोटेक्शन जो गाइडेंस और एंजल्स के थ्रू मिलती है वो फाइनली मिल ही रही है। तो आप प्रोटेक्टेड फील कीजिएगा, क्योंकि ये आपको ऊपर से ही मिला हुआ है प्रोटेक्शन। और ये फाइनली ग्रोथ की बात कर रहा है। हार्ट के साथ साथ ग्रोथ भी फाइनली हो रही है आपकी। और ये है हाफ मून। हो सकता है हाफ मून के फॉर्म में कहीं आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, कोई ऐसी चीज़ जो आपको न्यू स्टार्टअप के फॉर्म में हाफ मून से आपको दिखाई दे। ये है कि आपकी, तो मुझे लगता है आपका भी दरवाज़ा खुलने जा रहा है। और ये बड़ी की है, जो कि मुझे लगता है एक कुबेर का खजाना हो सकता है। बस आपके प्रयास उस लेवल के होंगे तो आपको ज़रूर दिखाई देंगे। ये है आपका फाइनली क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एनर्जी है जो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। और ये देखिए पाम ये हो सकता है जो लोग अगर कपल हैं और वो न्यू चाइल्ड की वो फॉर्मेशन, तो हो सकती है उनकी कोई गुड न्यूज़ आ रही हो या आने वाली हो, या आप कोई ऐसा नया काम शुरू करने जा रहे हो जो कि आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। तो ये थी चार्म रीडिंग, और उसको कंफर्म करते हैं। वाओ एम्प्रेस की एनर्जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ओवरऑल आप प्रोटेक्शन में हैं, आपकी येन और यांग एनर्जी बैलेंस में है, आप कहीं ना कहीं कुबेर के खजाने से जुड़े हैं। तो एम्प्रेस कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी कनेक्ट करा, आप प्रोटेक्टेड भी हैं, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने जा रहा है। अब देखिए ये दो जो चीज़ें वो इस कार्ड से कनेक्ट कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्रेस, अगर जो लोग कंसीविंग की फॉर्म में हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बेबी की कोई गुड न्यूज़ मिलने जा रही है। उनकी फैमिली में ऐसी कोई गुड न्यूज़ आएगी जो फ्रूटफुल रहेगी। और अगर आप फाइनली इन चीज़ों से कहीं कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो अब तक की मेहनत रही है वो फाइनली ग्रोथफुल फॉर्म में आपको दिखाई देगी, और आप एम्प्रेस की भूमिका में आएंगे, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। तो एम्प्रेस फीमेल वालों के लिए एनर्जी कनेक्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं मेल के लिए एम्प्रर की भूमिका कनेक्ट करेगी, या फिर उसकी जो वाइफ होगी वो फाइनली एम्प्रेस के फॉर्म में कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करेगी। तो ये थी आज आपकी चार्म्स रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी रीडिंग के लिए आप हमें, मतलब अगर हमें फाइनली गाइड करेंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में आप हमसे ये बोलेंगे कि आपको ऐसी रीडिंग और चाहिए, तो मैं इस पर कंटिन्यूसली फाइनली और रीडिंग लाने का प्रयास करूँगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।